जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको आगे जैसे कि हर किसी के स्टूडेंट के ज़हन में बात आ रही है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है, मुझे वो कोई कोर्स करना है या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि मुझे फ़ायदा दे आगे जाके। तो वो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ क्या कर रहे हैं उनके साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इल्म है और वो बैठे हुए हैं काटने के लिए। वहां तुझे ठोक दूंगा। मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का जोर। तो जैसे कि आप सभी इस बारे में जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो हमारी जो स्कूल कॉलेजेस की जो एजुकेशन थी उनका पहले ही जो बेड़ा गर्क था वो और ही नीचे, वो जैसे कि मेरा हाथ गायब हो गया, बिल्कुल उसी तरह ही वो एजुकेशन भी खत्म हो गई है नीचे से। वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से ओए वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से। ऐसे ही जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जैसे कि हमारी स्टडीज थी पहले फिजिकल थी, तो वो पढ़ने में स्टूडेंट्स को मजा आता था और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ऑनलाइन स्टडीज़ का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा किताबी कीड़े कह लें या और कह लें टाइप के, तो वो पढ़ भी रहे थे जो मजबूरी में, यानी कि जैसे भी वो कर रहे थे, लेक्चर कवर कर रहे थे। और वो मैंने जिनसे भी पूछा कि वो कैसे कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी खुद ही कर रहे थे, यानी कि सेल्फ लर्निंग के तहत वो अपना काम खुद ही कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में गुजरते हुए जब वो काफ़ी ये स्कूल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इनको जब जूम पे लाया गया तो उनको अपनी जो एजुकेशन की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि घर में तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, खाने पीने की चीज़ें, खेलने कूदने की चीज़ें, अच्छी खासी घर में एंटरटेनमेंट हो जाती है। एक कमरे में बैठे हुए और एक हाथ में मोबाइल हो, जाहिर सी बात है मोबाइल पे जूम ऐप चल रही है, दूसरे हाथ में क्लिक किया तो वो नीचे व्हाट्सएप चल रही है और वो गप्पे शप्पे चल रही हैं ऊपर। तो वो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो लेक्चर्स थे वो लिए नहीं जा रहे थे और स्टूडेंट्स का लेक्चर जो टीचर थे उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। तो इन्हीं चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब से कि उनको पता लगा कि भाई लॉकडाउन चल रहा है और स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रुझान इस चीज़ का आया, वो क्या था, फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का जब उनमें स्टूडेंट्स में रुझान आया तो उन्होंने, अब जाहिर सी बात है उनको कुछ नहीं आता तो वो कहाँ जाते हैं, सीधे सॉफ्टवेयर हाउस। अब सॉफ्टवेयर हाउसेज ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ इन्होंने इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट उठाया, क्योंकि इनको इन चीज़ का पता लग रहा है कि भाई ये बच्चे उधर तो पढ़ नहीं रहे, तो इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है, पैसे कमाने की तरफ। तो पैसे कमाने की तरफ जब इनका इंटरेस्ट किया है तो ये चीज़ें उसको देखने लग गया कि भाई अच्छा ये लोग ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, ये लोग ये चीज़ कोर्सेज कर रहे हैं, ये कोर्सेज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि कोर्सेज नहीं भी करवाते थे उन्होंने भी चीज़ें स्टार्ट कर ली एज एन अर्निंग। अब उन सॉफ्टवेयर हाउसेज से मैं आपको उन्हीं का स्कैम बताने लगा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर हाउसेज ये स्कैम कैसे कर रहे हैं और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग का जो स्टार्ट था, जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड लाया गया, वो लाए थे हिशाम सर्वर। हिशाम सर्वर आपने यूट्यूब पे देखे होंगे और उनका डिजी स्किल्स पे भी कोर्सेज हैं ये फ्रीलांसिंग के, और इसके अलावा डिजी स्किल्स पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप वहाँ से लर्निंग के तौर पे आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उनके ऊपर। उनके भी मेरे ख्याल से साल में कोई 3 से 4 बैच जाते हैं जो कि फ्रीलांसिंग के होते हैं, और दूसरे जो काफ़ी ज़्यादा और जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज उसके ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखें कि फ्रीलांसिंग का जो अब ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में जो कि जिन लोगों के बिजनेस और जो लोग जॉब से फारिग हो चुके थे, अब वो लोग आ रहे थे इसकी तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ। अब फ्रीलांसिंग में वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि आपके सामने एक हो गया आज़ाद चाय वाला, उसके अलावा सनी अली उनका एक्सट्रीम कॉमर्स, और उसके अलावा इनेबलर्स वो जो कि आपको दराज पे, और दूसरी जो फ्रीलांसिंग की जो काफ़ी टेक्निक्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वो सारा कुछ वो आपको सिखा रहे हैं इन चीज़ों में। अब इन्हीं फ्रीलांसर्स को देखते हुए जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो घर बैठे ही यूट्यूब से या गूगल पर सर्चेस करके कोर्सेज वगैरह करके तो वहीं से अच्छा जो नॉलेज है वो गेन कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनको यूट्यूब की वो समझ नहीं आती है और उनके अंदर वो माइंडसेट उनका वो सेल्फ लर्निंग वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है कि उनको चाहिए कोई कंपनी मिले, कोई दोस्त मिले, कोई ऐसा इन्वायरमेंट उनको दे दिया जाए कि जिसमें बैठ के वो पढ़ सकें। अब ऐसे मौक़ों पे आते हैं जी सॉफ्टवेयर हाउस। अब सॉफ्टवेयर हाउसेस को
जैसे पता लगा कि भाई स्टूडेंट्स का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उन्होंने अब ऐसा किया कि जो सॉफ्टवेयर हाउस मैंने आपको जैसे बताया कि पहले नहीं भी करवा रहे थे, वो भी अब ये इन चीज़ों में, फ्रीलांसिंग में और इन चीज़ों में बहुत आगे निकल कि भाई आएँ और पैसा कमाएं। अब हो क्या रहा है, स्कैम इस चीज़ का ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो कि फीस ले रहे हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस है ही नहीं उस फील्ड में। वो बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, या आपके काफ़ी मैंने ऐसी वर्कशॉप्स देखी हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने 15,000, 20,000, 25,000 और 30-30, 35-35 हज़ार रुपया वो दे चुके हैं इनको, लेकिन वो क्या करवा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसमें स्टूडेंट अक्सर ऐसे आ रहे हैं, कई दफ़ा सर कनेक्ट नहीं होते, कई दफ़ा सर के इश्यूज आ जाते हैं, कई दफ़ा सर को घर में कोई काम पड़ जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में डिले होता जा रहा है और आप खुद इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि वो स्टूडेंट कैसे वो चीज़ गेन कर सकता है, वो नॉलेज इस बारे में, कि जबकि वो पढ़ा ही नहीं सही रहे। दूसरा एक जो स्कैम्स के बारे में हो रहा है वो ये हो रहा है कि कोर्सेज की जो आउटलाइन है, जैसे रिसेंटली मैंने ये इंस्टाग्राम पे जैसे कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं, उनमें आपको वो इनके लिंक्स मिल जाते हैं कि वो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे आपको पोस्ट मिल जाती हैं कि ये कोर्स चल रहा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, अप्लाई करो, उसमें हमेशा पहले तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से पूछो कि आपका कोई है जानने वाला है वहाँ पे जिसने पहले पढ़ा हो, उनसे पूछो कि क्या स्टडीज सही है यहाँ पे। जैसे कि आप कोई भी दराज पे प्रोडक्ट्स खरीदते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप पहली चीज़ क्या देखते हो, आप उसके रिव्यूज चेक करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपने वो चीज़ चेक करनी है कि क्या यहाँ से कोई पढ़ के गया है, कोई स्टूडेंट गया है यहाँ से, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसने ये कोर्स कंप्लीट किया हो और वो आपने उससे जाके पूछ सके। क्योंकि वहाँ अक्सर लोग क्या कहते हैं कि भाई अच्छा 35,000 रुपये, वो उनको फैसिलिटीज दिखाते हैं कि भाई हम आपको ये करवाएंगे, हम आपको यहाँ पे इतना बना देंगे, हम आपको 3 महीनों में आप अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाएंगे, 5 महीनों में अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाएंगे। ये सारे फेक हैं, ये आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं, ये करते नहीं है। ये आपको फ्रीलांसिंग का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो हर दूसरा बंदा कर रहा होता ये बैठ के। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं जहाँ पे वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका फ्रीलांसिंग में उनको अपना एक क्लाइंट भी नहीं मिला हुआ है, एक ऑर्डर भी नहीं मिला हुआ, लेकिन वो फ्रीलांसिंग पढ़ा रहे हैं और दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि आप गिग सही नहीं बना रहे। मेरा ऐसा काफ़ी दफ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है और मैंने काफ़ी अपने जो जाने वाले, मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि वो ये बातें बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है कि वहाँ पे हमें वो सिखा भी रहे हैं और हमें वो उल्टा गाइड भी कर रहे हैं, जबकि उनका खुद उस चीज़ में कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, कोई उनकी वो अचीवमेंट है ही नहीं, लेकिन वो बताने लगे हुए हैं कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम ऐसे भी कर देते हैं। तो वो अफवाहें छोड़ते हैं अपने आप को ऊंचा 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 दिखाने के लिए। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अपना पैसा इसमें गवा भी चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो बाद में बैठे पछता रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए मैं वो कहता हूँ कि पहले मशवरा ले लिया करो, पूछ लिया करो उन लोगों से जिनका इस चीज़ों में एक्सपीरियंस है, वरना मुफ्त मशवरे देने वाले लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं भाई। मैं जब भी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाता हूँ या किसी को भी गाइड करता हूँ इस बारे में, तो मुझे जितना पता होता है मैं सिर्फ उतना गाइड करता हूँ, नहीं तो मैं किसी को आगे किसी को रेफरेंस का तौर पे बता देता हूँ या किसी को लिंक दे देता हूँ कि आप इनसे पूछ लें या इनसे पूछ लें आप, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो जो कि एक चीज़ सही है, जबकि वो लोग क्या करते हैं, वो आगे आते हैं और वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोल ही जाएंगे अपने आप को और बड़ा कि वो मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लूँगा, तुम ऐसे करो, तुम वो ये करो, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते। तो जितने मुफ्त मशवरे देने वाले हैं ना, ये उतने ही वेले होते हैं। इनको नहीं पता होता, इन्होंने कुछ किया भी नहीं होता और ये बस मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई इस फील्ड में इतना पैसा है, इस फील्ड में इतना पैसा है। ऐसी बात नहीं है, हर फील्ड में बहुत पैसा है। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये चीज़ करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका शौक किस चीज़ में है। अगर आप एक फील्ड को पकड़ लो, और मैं आपको बता रहा हूँ किसी एक टूल को भी आप पकड़ लो और उसमें हद से ज़्यादा आगे निकल जाओ कि आपके लेवल का बंदा ना हो मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वैल्यू एक अलग होगी। पूरी उस कैटेगरी की पूरी मेजोरिटी से आपकी वैल्यू एक अलग होगी और लोग आगे पीछे आएंगे कि भाई इस फील्ड में तो काफ़ी पैसा है। तो ये लोगों की अफवाहें हैं, ये बातें हैं सारी जो वो आपके साथ करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। इसी तरह मैं आपके साथ कुछ और जो कि स्टोरीज हैं इसी बारे में, जो कि ये फ्रीलांसिंग में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा है, तो वो ये बता रहे थे कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स में अप्लाई किया है, मैंने वहाँ देखा है। तो उसमें वो कह रहे थे कि वो कोर्स की जो आउटलाइन थी सारी, वो था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सिर्फ करवा रहे थे 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में कोर्स करवा रहे हैं और 1 महीने में
वो करवा रहे हैं सिर्फ 8 क्लासेस, एक महीने में 8 क्लास, यानी कि वीक में 2 क्लासेस होंगी आपकी। अब जहाँ तक मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि हफ्ते में अगर 2 क्लासेस हो रही हैं, वो आपको कितना के पढ़ा लेंगे इसके बारे में। और वो टूल्स आपको सिखा रहे हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, लाइट रूम, कैनवा, ये 4 वो आपको उसी होती सिखा रहे हैं। वो ये सिर्फ ये 8 क्लासेस में। एक वो कोई ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट वो इजीली बता सकता कि ये कवरेबल है ही नहीं इतना। अब वो पता नहीं उनको क्या करवाया उन्होंने, क्या नहीं करवाया। तो ऐसे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आपके पास जो दूसरे कोर्सेज हैं जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जितने भी आपको नजर आते हैं, उनके स्क्रीनशॉट लिया करें और अपने किसी ऐसे बंदे से पूछें जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, इस कोर्स के बारे में नॉलेज है कि ये कोर्स इतना लंबा जाता है या ये कोर्स में इतना टाइम लगता है आपको सीखने में, तभी आप उसमें कोर्स में अप्लाई करें, अपनी फीस दें, पेमेंट दें। नहीं तो वो पैसे आपका पैसा और आपका टाइम वो दोनों ज़ाया जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ख्याल रखें और ये मेरी बातों को याद रखें और अपने आने वाले वक्त में ज़रूर इन चीज़ों को देखें कि आगे किसी भी आप कोर्स वगैरह में अप्लाई करें तो ज़रूर किसी से मशवरा लें। मशवरा लेने में देखें नहीं मारता कोई, नहीं कोई पैसे लेता आपसे, कुछ नहीं कहता कोई, मुफ्त मशवरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्री है। जिस मर्जी से लें आप, आपके कोई करीबी या कोई दूर है उससे ज़रूर मशवरा लिया करें कि ये चीज़ सही है या नहीं है। लोग ट्रस्ट कर बैठते हैं कि भाई ये मेरा बहुत ट्रस्टेड बंदा है या ये मेरा बहुत पुराना जिगरी दोस्त है। देखिए दोस्ती को भी इतना बीच में इन्वॉल्व ना करें इन चीज़ों में। अपनी देखो, खुद को देखो, समझा करो लॉजिकली। आप अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया हुआ है, सोचा करो कि ये फील्ड जो है, ये कोर्स है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। दोस्तों पे जाके वो दोस्त बेचारा वो खुद डूब रहा होता है और आप भी उसके साथ ही कहेंगे मैं भी डूबूंगा, हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये हिसाब उनका होता है वहाँ पे। तो अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को याद रखें और ऑल दी बेस्ट।